Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning JavaScript with us. लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था वो था कॉल बैक स्टैक के बारे में और कॉल बैक क्यू के बारे में, माइक्रो टास्क क्यू के बारे में और इवेंट लूप के बारे में हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी कि किस तरह से जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं और किस तरह से टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूल्स इन जावास्क्रिप्ट। अब मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की ही फाइल है जिसमें आप जो है ना वो कोड शेयर कर सकते हो दूसरी फाइल के साथ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फाइल है। अब मुझे जेएस की मेरे पास ये यहाँ पर एक फाइल है, मुझे इसका कोई कोड जो है ना, इसमें कोई मैंने फंक्शन बनाया है, इसका कोड मुझे भेजना है किसी और फाइल में। तो अब अगर मतलब जैसे यहाँ पर मैंने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब अगर मैंने कोई और सी जेएस की फाइल बनाई है, वहां पर भी मुझे सेम कोड की ही ज़रूरत है, तो मुझे वो बार बार लिखने के बजाय मैं सिंपली उस फाइल को जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। मतलब ये होता है एक्सपोर्ट में आप जो है ना एक फाइल का डेटा, एक फाइल का सॉरी कोड जो है ना वो किसी और फाइल के साथ शेयर कर रहे होते हो। और इम्पोर्ट में क्या कर रहे होते हो आप? इम्पोर्ट में वो फाइल में आप जो है ना जिस फाइल में मुझे वो डेटा चाहिए, सॉरी जिस फाइल में मुझे वो कोड चाहिए होगा, उस फाइल में मैं इंपोर्ट कर लूंगी। मतलब वो कोड जो वहां से एक्सपोर्ट हुआ है वो कोड मैं अपनी फाइल में यूज कर सकती हूँ इजीली, जहां पर भी मुझे उसकी नीड होगी। तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। ये हमारे जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको करके देख लेते हैं एक बार कि लेट से अभी हम लोगों ने जितना भी इस कोर्स में जितना भी काम किया है वो हमने एक ही फाइल में किया है। ये जावास्क्रिप्ट की मैंने एक फाइल बनाई हुई थी, इसी में हमने काम किया है, ठीक है। लेट से यहाँ पर मैं एक जावास्क्रिप्ट की एक और फाइल बना लेती हूँ। ये जो सारी हैं ये फाइल्स नहीं हैं, ये जो है ना वो पीडीएफ्स हैं जो जिनसे अब मैं आपको पढ़ाती थी। ये वो सारे नोट्स हैं जिनसे मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पर एक जेएस की एक और फाइल बना लेती हूँ। लेट से मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉट जेएस की फाइल बना लेती हूँ। एक्सपोर्ट डॉट जेएस की मैंने यहाँ पे फाइल बना ली है। अब देखो मुझे करना क्या है। मुझे यहाँ पर लेट से कोई कोड है कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देती हूँ ऐड। और यहाँ पर मैं आती हूँ, इसमें मैं लेट से ए रिटर्न करवा देती हूँ। सॉरी मैं यहाँ पे चलो लिख देती हूँ आपको, अभी मैं प्रिंटिंग दिखा देती हूँ। कंसोल डॉट लॉग और इसका नाम मैंने ऐड रखा है तो मैं इसका नाम रख देती हूँ ग्रीट। और यहाँ पर आके मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको अपना नाम प्रिंट करवा के दिखाऊंगी। हाय आई एम मरियम, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इतना काम ये कर लिया कि भाई मैंने एक फंक्शन यहाँ पर बना लिया है जिसका नाम है ग्रीट और उसमें मेरे पास हाय आई एम मरियम प्रिंट होगा। अब मुझे मैंने इसको करवा लिया एक्सपोर्ट। अब मुझे इस अगर फाइल में इसकी ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर आके मैं लगाऊंगी इम्पोर्ट का कीवर्ड। उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने फंक्शन एक्सपोर्ट करवाया है वहाँ से उसका नाम लिखूंगी और यहाँ पर मैं लिख दूंगी फ्रॉम, जहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट करवाया है। फिर मैं यहाँ पर उसका पाथ मेंशन कर दूंगी। आपने पाथ बिल्कुल ठीक मेंशन करना होता है। एक्सपोर्ट डॉट जेएस मेरे पास फाइल का नाम है, तो मैं यहाँ पर वो लिखूंगी। फिर मैं यहाँ पर नीचे आऊंगी और मैं सिंपली उस फंक्शन को करवा लूंगी कॉल, ठीक है ना। अब एक और अच्छा है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपने एच टी एम एल की फाइल में आके यहाँ पर टाइप लाजमी मेंशन करनी होती है जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ काम कर रहे होते हो मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ यहाँ से आके। अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाती हूँ कि देखो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो फंक्शन मुझे जो है ना दूसरी फाइल में यूज़ करना था उसको एक्सपोर्ट करवा लिया, यहाँ पे आके इंपोर्ट किया और यहाँ पे आके उसको यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक और भी तरीका होता है इसको ये काम करने का। अगर मैं यहाँ पर आके इसको सेम को कॉपी करूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करूँ और यहाँ पे आकर अगर मैं लगा दूँ डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड, यहाँ पे मैं अगर डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लगा दूँ तो होगा क्या कि यहाँ पे मैं ग्रीट वन कर लेती हूँ और हाय मरियम इसको भी यहाँ पर वन मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको फर्क नजर आए।
अब अगर जब मैं डिफ़ॉल्ट के थ्रू काम कर रही होती हूँ तो यहाँ पर मैं आगे क्या करूँगी, इंपोर्ट करके मुझे यहाँ पर जो है ना वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पर ग्रीट वन ओह सॉरी, मैं इसको इस तरह नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स इम्पोर्ट ग्रीट वन, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकती हूँ और इसको मुझे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट आप इस तरह से जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आके इंपोर्ट करते वक्त आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपने वही सेम आपने सिंटेक्स जो है ना फॉलो कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको भी कॉल करवा लूँगी और आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे इस तरह से प्रिंट करके दे देगा। मैं सेव करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ तो देखो हाय एम मरियमन, क्योंकि वो मैंने ऊपर कर दिया था और हाय एम मरियम नीचे आ गया, ठीक है। तो अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप जो है ना वो डिफ़ॉल्ट के थ्रू काम कर रहे होते हो तो आप एक वक्त में सिर्फ एक ही फंक्शन जो है ना वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया है तो फिर आप जितने भी फंक्शन में एक्सपोर्ट लगाओगे और फिर इंपोर्ट में आगे जितने भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन फंक्शंस का नाम लिख दो और फिर नीचे आके उसको यूज़ कर लो। तो आज का हमारा यही छोटा सा टॉपिक था मॉड्यूल्स का जावास्क्रिप्ट में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोगों को जितने भी अभी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हो, कोई भी जो है ना आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पर रिप्लाई करें। और इसके साथ हमारे पास बस आखिरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ओवरव्यू ऑन इक्मास्क्रिप्ट 6 के जो भी हमने फीचर्स पढ़े हैं, इक्मास्क्रिप्ट 6 के आगे के जो भी फीचर्स पढ़े हैं उनके बारे में हम ओवरव्यू लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास ये कोर्स ऑफिशियली एंड हो जाएगा। तो आपको जो भी इसमें मसला हो, कोई भी आप कहीं पे भी आपको अटको, कोई फीडबैक आपको देना हो, सजेशन देना हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ कि आपके पास जो भी नोट्स हमारे पास होते हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ये आपको मिल जाएंगे गिटहब पे। आपको ये कोड पूरा पूरा मिलेगा आपके पास गिटहब पर। तो आप इजीली वहाँ से इसको जो है ना देख सकते हो। वहाँ से आप इसको आप अपने एडिटर पे पेस्ट करके जो है ना वो रन करके देख सकते हो कि सेम ही रिजल्ट्स आ रहे होते हैं आपके पास। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाला जो है ना लेक्चर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।